हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 11th के आईपी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 12 के एक और टॉपिक को लेकर के। दोस्तों यहाँ हम लोग बात करेंगे रोबोटिक्स को लेकर के। रोबोटिक्स आखिर क्या होता है, रोबोटिक्स के अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, कौन कौन से रोबोट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं और रोबोट्स जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स आखिर है क्या, रोबोट आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आखिर रोबोट क्या होते हैं। रोबोट मींस एनी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन्स, ऐसी मशीन्स जो खुद अपने लेवल पे सारे के सारे काम कर सकता है जैसे कि ह्यूमन काम करते हैं। ठीक है, तो रोबोट मींस एनी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन्स दैट रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट्स, जहां पर ह्यूमन के एफर्ट्स को हटा दिया जाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि आजकल जो है वो क्लीनिंग के लिए, घर क्लीनिंग करने के लिए, झाड़ू पोछे करने के लिए भी दोस्तों रोबोट्स अपने पास अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं अपने का कह सकते हैं कि ह्यूमंस का कहीं एफर्ट्स कम कर दिया जाता है। अपन कह सकते हैं दोस्तों कुकिंग का काम जो है आजकल किचन के अंदर भी जो है अपन कई बार रोबोट्स को यूज करते हैं। आप देखते होंगे दोस्तों ड्रोन्स अपन यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर आप सामान भेजने के लिए। जैसे बहुत सारी कंट्री में अमेजॉन यूज करता है ड्रोन सामान डिलीवरी करने के लिए। इसी टाइप से दोस्तों अपन जैसे कह सकते हैं कि जो कैमरा शूट अगर अपन को करना है, कोई शूट करना है, तो वहां पर भी अपन ड्रोन्स को यूज करें। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स अपन यूज कर सकते हैं जहां पर रोबोट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, रोबोट मीन्स एनी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन दैट रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट्स through it may not resemble human being is in appearance। ठीक है, तो कह सकते हैं जहां जो है अपन परफॉर्म फंक्शंस इन अ ह्यूमन लाइक मैनर, तो ह्यूमन लाइक मैनर की तरह वो बिल्कुल परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल वैसी अपीयरेंस भी अपनी देते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं बाय एक्सटेंशन रोबोटिक्स क्या होता है, तो बाय एक्सटेंशन रोबोटिक्स इज द इंजीनियरिंग। ये क्या है, बेसिकली आपके पास एक टाइप की इंजीनियरिंग है जो क्या करती है, डीलिंग विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ रोबोट्स। तो बेसिकली जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोट किस तरीके से काम करेगा, उससे कैसे काम करवाना है, उसकी डिजाइन कैसे होगी, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होगा, उसके ऑपरेशंस किस तरीके के होंगे, इस सभी चीजों को मिला करके इस इंजीनियरिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग या रोबोटिक्स भी कह सकते हैं। इसी टाइप से रोबोट्स में अगर अपन और देखें, यानी कि रोबोटिक्स में अगर अपन देखें तो क्या हो गया, रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या करती है, दैट डील्स विद फिजिकल रोबोट, जो कि रोबोट्स के साथ में काम करती है। यानी कि रोबोट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे वो उसका ऑपरेशन करना है, मतलब रोबोट्स किस तरीके से काम करेंगे, कैसे बनेंगे, ये सारी जो इंजीनियरिंग है वो क्या कहलाती है आपके पास, रोबोटिक्स। इसी टाइप से कह सकते हैं रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन दैट आर यूजुअली एबल टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ एक्शंस। ठीक है, ऐसी मशीन्स जो कि बहुत सारे काम कर सकती है। ठीक है, तो ऑटोनोमसली भी कर सकती है और सेमी ऑटोनोमसली भी कर सकती है। इसी टाइप से कह सकते हैं मोस्ट रोबोट्स आर मैकेनिकल एंड मेनली कैरी आउट रिपीटेटिव टास्क। तो बहुत सारे जो अपन रोबोट्स कहते हैं वो मैकेनिकल रोबोट्स आपके पास हो सकते हैं जो कि कुछ रिपीटेटिव टास्क को करता है। जैसे अगर अपन इंडस्ट्रियल रोबोट्स के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा एक कार बन रही है, तो कार बनने के टाइम पे एक कार में जो काम करना है दूसरे में भी वही करना है, थर्ड में भी वही करना है, फोर्थ में भी वही करना है। तो वहां ह्यूमन नहीं होकर के क्या होती है, कुछ मशीन्स लगी होती है, कुछ रोबोट्स लगे होते हैं, वो सेम रिपीटेटिव टास्क जो है वो बार बार करते रहते। तो अपन आगे अभी देखेंगे भी कि आपके पास और कौन कौन से रोबोट्स जो है वो होते हैं, तो अपन एक एक डिस्कस करेंगे। बट देयर इज अ ब्रांच ऑफ रोबोटिक्स विच हेल्प्स क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स विच कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। तो ये आपके पास जो है वो क्या करता है, रोबोट्स जो है वो जनरली अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल है, लेकिन यहाँ रोबोटिक्स जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से रोबोट्स बनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम कर सकता है। ओके, इसी टाइप से देख सकते हैं दीज डेज रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी डिफरेंट एंड डाइवर्स फील्ड सच एज एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में अपन इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन देख ही रहे होंगे दोस्तों मार्स जो है अपने पास में, तो यहाँ मार्स के लिए अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे है ना, और भी बहुत सारे रोबोट्स आपके पास हो सकते हैं। तो अपन जो यहाँ पर यूज कर सकते हैं एरोस्पेस में, जो कि कह सकते हैं कि मार्स रोवर आपके पास है जो वहां से इमेजेस अपन को भेजता रहता है। इसी टाइप से आप और कह सकते हैं जैसे कि एक ड्रोन्स है। ड्रोन्स क्या करता है दोस्तों, तो कह सकते हैं विच आर used for
अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, जैसे फिल्मिंग के लिए या आपके पास वीडियोग्राफी के लिए, जर्नलिज्म के लिए, डिलीवरी के लिए, शिपिंग के लिए, इन सभी के लिए अपन इनको यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। इसी टाइप से कुछ इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी आपके पास होते हैं, जैसे कि अमेजॉन वेयरहाउस रोबोट है आपके पास में। ये जो है वो पैकेजिंग का काम और दूसरा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो काम है वो ये काम कर सकता है। इसी टाइप से ह्यूमनॉइड्स आपके पास होते हैं। ह्यूमनॉइड बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखने वाले रोबोट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखते हैं, जैसे होंडास का जो अपने पास है एसिमो है, सोफिया है ना, द रोबोट है। ऐसे बहुत सारे आपके पास में ह्यूमनॉइड्स भी हैं। तो अपन इसका जो टॉपिक एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे, उनमें ये वापस आपके सामने देखने को मिलेगा। इसी टाइप से कह सकते हैं कि फिजिकल डिसेबल जो लोग होते हैं उनके लिए भी आपके पास आजकल ऐसे कुछ रोबोट्स अवेलेबल है जिससे कि वो अपने सभी काम आसानी से कर सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ रोबोट। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपके पास एक इंडस्ट्रियल रोबोट है। ये क्या काम कर रहा है दोस्तों, किस तरीके से काम करना है, जैसे ह्यूमन की तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों ये काम कर पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे रोबोट जो कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स आपके पास कहलाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर ऑटोमेटेड, प्रोग्रामेबल एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट इन 3 और मोर एक्सिस। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर और करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अपन देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ देख रहे होंगे, ये कहलाता है आपके पास कोबोट। मतलब यहाँ पर ये जो ह्यूमन के साथ मिलकर के काम करे, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी जगह आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, जैसे कि एम्स जो एक हॉस्पिटल है, वहां पर सर्जन के साथ साथ में एक रोबोटिक सर्जरी भी की जा रही है। मतलब रोबोट्स जो है वो डॉक्टर्स के साथ मिलकर के सर्जरी कर रहे हैं। तो किसी एक पर्सन को हेल्प करने के लिए, है ना, उसके काम को और अच्छे से करवाने के लिए भी आपके पास कुछ रोबोट्स होते हैं। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कोबोट्स या फिर कोलैबोरेटिव रोबोट्स। तो कोबोट्स क्या हो गए, ये कोबोट्स जो है इज अ टाइप ऑफ रोबोट इंटेंडेड टू फिजिकली इंटरेक्ट विद ह्यूमन इन अ शेयर्ड वर्क स्पेस, जो कि आप अपने काम पर उनको यूज में लेते हैं। जो भी आपका वर्क होता है वहां आप उनको यूज करते हैं, जिससे कि वो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। दीज रोबोट्स आर सपोज टू वर्क अलोंग विद द ह्यूमन एंड प्रोवाइड सेफ्टी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कुछ काम जो हम लोग नहीं कर सकते हैं वो काम ये आसानी से कर सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन और देखें तो आप यहाँ पर एक और एग्जांपल दोस्तों देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो ये क्या है, सर्विस रोबोट्स कहलाते हैं। सर्विस रोबोट्स क्या हो गए, इज अ रोबोट दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म टास्क दैट आर आइदर टाइम कंज्यूमिंग, डेंजरस और रिपीटेटिव। कोई काम जो रिपीटेटिव है, कोई काम जो डेंजरस है, कोई काम जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो उस काम को करने के लिए आप सर्विस रोबोट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं हाउस होल्ड के अपन जो रोबोट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं किचन के लिए आप देख सकते हैं, या गार्डन के लिए आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास रोबोट्स हो सकते हैं। सम पॉपुलर सर्विस रोबोट्स आर, एक आपके पास दोस्तों नाम आ गया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर एंड फ्लोर वॉशिंग रोबोट, ठीक है। तो यहाँ वीडियो में आप इसमें देख रहे होंगे, GIF में मैंने इसको लगा रखा है। इसके साथ आप देख सकते हैं आयरनिंग रोबोट्स होते हैं जो कि कपड़ों की प्रेस करने का काम करते हैं। इस टाइप से दोस्तों किचन रोबोट्स भी आपके पास होते हैं, रोटी बनाने का काम होता है, सब्जी वगैरह सेट काटने का काम होता है, ठीक है, खाना बनाने का काम, ये सारे काम जो है किचन रोबोट्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लॉन मोवर अपने पास होते हैं, घास वास काटने का काम ऑटोमेटिक, ये सारे काम ये रोबोट्स करते रहते हैं। इसी टाइप से आप कुछ और टाइप्स ऑफ रोबोट्स देख सकते हैं। जैसे एक आपके पास होता है सिक्योरिटी रोबोट। सिक्योरिटी रोबोट्स क्या होता है दोस्तों, कहीं पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इसको देख करके लगता है कि यहाँ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ कह सकते हैं ऐसी कुछ सिचुएशंस उसको समझ में आती है, तो वो एक मैसेज वापस भेजता है स्मार्टफोन पे, जो भी इसके साथ अपन कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो आगे शेयर कर सकता है, एक अलर्ट भेज सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन में भी, ठीक है। तो क्या हो गया, सिक्योरिटी रोबोट्स क्या हो गया, इट कैन पेट्रोल प्लेस एंड शूट वीडियो ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज टू। तो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज लगती है तो वो क्या करेगा, इट कैन देन सेंड अलर्ट वाया ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वहां पर जो है जो भी इसका जो मेन ओनर है उसके मोबाइल पे एक मैसेज भी ये भेज सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अपन जो है आज तक इसने क्या कुछ रिकॉर्ड किया है वो सारी हिस्ट्री भी जो है, पास्ट अलर्ट जो है वो सब भी अपन जो है देख सकते हैं, वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे सिक्योरिटी रोबोट्स के फीचर हैं। इसी टाइप से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलिट्री रोबोट्स। मिलिट्री रोबोट्स क्या करते हैं, जो आर्मी में सपोर्ट करते हैं आर्मी पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ रोबोट्स भी होते हैं। दीज आर ऑटोनोमस रोबोट्स और रिमोट कंट्रोल रोबोट्स, या मोबाइल रोबोट्स भी आप इनको कह सकते हैं, जो कि मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू सर्च एंड रेस्क्यू एंड अटैक। इन सभी काम को करने के लिए भी आपके पास ये रोबोट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे RISE एक नाम है, इसी टाइप से दोस्तों SAFFIR, ये भी आपके पास एक
नाम है जो कि कुछ मिलिट्री रोबोट्स के नाम होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आप कह सकते हैं रोबोट्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दोस्तों आप प्लांटेशन को लेकर के रोबोट्स यूज कर सकते हैं। ऑटोसैमेट आपके पास कह सकते हैं कि जो सीडिंग का काम है, ऑटोमेटिक सीडिंग का काम, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉनिटरिंग द फॉर्म को मॉनिटर करने के लिए आप रोबोट्स लगा सकते हैं। इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए भी आप दोस्तों यहाँ पर रोबोट्स को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेडिकल लाइन में भी देख सकते हैं, मेडिसिन फील्ड में भी आप रोबोट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्जिकल रोबोट्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन रोबोट्स भी आपके पास में होते हैं, डिसइंफेक्शन रोबोट्स आपके पास होते हैं, फेस मास्क डिटेक्शन रोबोट्स भी आपके पास होते हैं, जिसको कोविड के टाइम पे अपन ने बहुत ज्यादा सुना और देखा भी होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास स्पेस एंड रिसर्च जो होता है वहां पर भी अपन रोबोट्स को यूज करते हैं, जैसे कि मार्स रोवर जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। इसके अलावा अप्यूफर आपके पास जो है, एप्यूफर, ये भी आपके पास एक कह सकते हैं कि एक रोबोट है। इसी टाइप से दोस्तों ब्रूई नाम से भी आपके पास एक रोबोट है, और कुछ टॉय रोबोट्स भी आपके पास होते हैं, जैसे कि लोगो या ऐसे और भी नाम की रोबोट्स आपके पास हो सकते हैं, जिसको अपन यूज कर सकते हैं रिसर्च, एजुकेशन, स्पेस, इन सभी के फील्ड के अंदर। इसी टाइप से दोस्तों कुछ ह्यूमनॉइड भी आपके पास में होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो ह्यूमनॉइड क्या हो गया, इज सिमिलर टू अ ह्यूमन बॉडी इन शेप, दिखने में बिल्कुल ह्यूमन की तरह आपके पास होते हैं। दीज रोबोट्स आर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट्स बिल्ड फॉर इंटरेक्शन विद ह्यूमन टूल्स एंड कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विसेज के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास ह्यूमनॉइड होते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं दीज ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर इंस्पेक्शंस एंड मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए भी अपन इनको यूज में लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन इतना ही देखने वाले हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं दोस्तों? अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए। आपके माइंड में जो कुछ भी डाउट आते हैं दोस्तों वो कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो दोस्तों यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।